Hello, good morning. I am Dr. Ankurita Gupta. I am the director at Ayurveda Weight Loss and Wellness Clinic, Indrapuram. Welcome to DNP India. आज हम बात करेंगे PCOS के बारे में. PCOS बेसिकली क्या है, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसकी डाइट क्या होनी चाहिए, इसमें हम क्या आयुर्वेदिक हर्ब्स दे सकते हैं, हम क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे. तो PCOS एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बेसिकली जो लेडीज़ हैं उनमें ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स या मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं. बेसिकली क्या होता है कि हर मंथ लेडीज़ जो होती हैं वो उनके पास 2 ओवरीज होती हैं जिनसे ऑल्टरनेट मंथ में, मतलब एक मंथ में एक ओवरी से एक एग निकलता है, नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट ओवरी से निकलता है. बट जब ये प्रॉब्लम हो जाती है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से होती है, तो उसमें ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं जो इधर फ्लूइड वाले भी हो सकते हैं, फाइब्रोसिस भी हो सकता है. तो वो जो फॉलिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ओवम को शेड नहीं होने देते, उससे पीरियड्स नहीं आते. तो जो फर्स्ट कंप्लेंट होती है पीसीओडी में वो होती है कि पीरियड्स नहीं आए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का गैप हो गया और पीरियड्स नहीं आए. तो फर्स्ट जो इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम है वो बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उस क्यों हो रही है. ये सिस्ट जो फीमेल है उसमें जो मेल हार्मोन्स होते हैं जिसे हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाने से जो नॉर्मल साइकिल है पीरियड्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसी वजह से PCOS की प्रॉब्लम होती है. अब इसमें और क्या साइंस मिलते हैं, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं. दूसरा इसमें हमें पेशेंट कंप्लेन करती हैं कि फेशियल ग्रोथ, फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है, चिन एरिया में एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑयली स्किन हो रही है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. वेट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर हार्मोनल इम्बैलेंस में आपको देखने को मिलेगी. तो PCOS क्योंकि एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और वेट इसमें इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो PCOS है उसमें बॉडी इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिव हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है. मतलब कि जो इंसुलिन है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फैट में, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है एंड इनडायरेक्टली यू गेट मोर नंबर ऑफ फैट सेल्स आर created and then these are accumulated around the abdominal area and give rise to obesity. So जब PCOS होती है तो obesity बढ़ जाती है और जब obesity बढ़ जाती है तो PCOS हो जाती है. So basically this becomes a vicious cycle and this is interlinked. Both the problems, that PCOS and overweight, these are interlinked things. So इसमें हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, हम कैसे पता चलेगा हमें PCOS हो गया है. तो पहली चीज़ होती है इसमें कि जब आपको ये साइंस अगर लगते हैं अपनी बॉडी में कि हमारा वेट गेन हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा है, एक्ने हो रहे हैं, तो इट्स अ वार्निंग साइन. यू कैन कंसल्ट अ गायनेक और अ डॉक्टर फॉर दिस एंड देन यू कैन गेट एन अल्ट्रासाउंड डन जिसमें आपको पता चल सकता है कि येस ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स बन गए हैं, मल्टीपल सिस्ट बन गई हैं. अब जो PCOS है वो कई तरीके से होती है. एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंट PCOS है. एक दूसरी तरह की PCOS जो होती है वो उसका हम बोलते हैं कि इन्फ्लेमेटरी कॉज भी है, जैसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो गए, स्ट्रेस हो गए, उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होकर PCOS हो जाती है. कई बार बॉडी में अगर थायराइड इम्बैलेंस है, किसी को हाइपोथायराइड है, तो भी चांसेस होते हैं कि PCOS होने की संभावना बढ़ जाती है. तो जो PCOS है बेसिकली वो अगर ट्रीट ना की जाए तो आगे चल के लेडीज़ को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है. तो ज़रूरी है कि इसका टाइमली, यंग गर्ल्स में ये ज़्यादा देखी जाती है PCOS. तो अगर आप इसका टाइमली ट्रीटमेंट कर देते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस कर देते हैं, तो दिस इज़ क्योरेबल, दिस इज़ ट्रीटेबल. ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक हो सकती है. आयुर्वेद में भी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, हम इसमें सुधार ला सकते हैं, हम पीरियड रेगुलर करा सकते हैं. तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या अपने नियरेस्ट जो भी आपके आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, आप उनको कंसल्ट करके इस बारे में जान सकते हैं. अब हम बात करेंगे इसमें हम क्या डाइटरी चेंजेस करें या हम क्या इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए. तो पहली चीज़ अपनी डाइट से आपको शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को हटाना है.
तो अब शुगर अपनी डाइट से आप कंप्लीटली हटा देंगे, क्योंकि जो भी आप रोटी वगैरह भी खाते हैं उससे आपको ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये मत सोचिए कि हम शुगर नहीं लेंगे तो वीकनेस आ जाएगा। शुगर आप अपनी डाइट से हटा दीजिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का मेरा मतलब है मैदा, सूजी, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब अपनी डाइट से हटा दीजिए। कोशिश करिए नॉर्मल दलिया, ओट्स, ये सब खाइए। हाई फाइबर फूड लीजिए। जितना ज़्यादा आप फाइबर लेते हैं उतना ज़्यादा बॉडी में टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि बीमारियों का जो मेजर कारण है वो है आम की प्रोडक्शन। आम मीन्स टॉक्सिन्स। तो जब आप गलत खाते हैं तो उससे अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, विच वी कॉल इट एज आम, एंड दिस गिव राइज टू ब्लॉकेज ऑफ चैनल्स एंड दस द हार्मोनल इम्बैलेंस एंड अदर प्रॉब्लम्स हैपन। तो आप अपनी डाइट में ये चेंजेस करेंगे। इसके अलावा हाई फाइबर फूड लेंगे, प्रोटीन रिच डाइट लेंगे। आप दालें हैं, सोया है, प्रोटीन है, पनीर है, ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड दिस गिव राइज टू लाइक वेट भी कम होगा आपका, और नॉर्मली जो आपको क्रेविंग्स होती हैं वो भी कम हो जाएंगी। अपनी डाइट से आप कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग ये कम्प्लीटली हटा देंगे। वाटर अच्छे अमाउंट में लेंगे आप। इसमें ज़रूरी है PCOS में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लें, जैसे कि टमेटोज़ हैं, टर्मरिक है, दिस आर कंसिडर्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। सो दिस हेल्प्स यू टू, जो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई है सेल्स के अंदर वो ट्रीट करने में हेल्प करती है। फ्लैक्स सीड्स आर वेरी गुड इन PCOS, आप फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करें। फ्लैक्स सीड्स से आपको omega-3 भी मिलेगा, फाइबर बहुत अच्छा होता है, इट वर्क्स एज ए लेक्सेटिव टू, तो आपका मोशन भी ठीक रहता है। जो मैंने टॉक्सिन्स की बात की थी वो भी निकलते रहते हैं। तो PCOS में फ्लैक्स सीड्स हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, वो आप ले सकते हैं। लाइफस्टाइल में अपने एक्सरसाइज इंक्लूड करें, थोड़ा सा वॉक, हॉबी जो भी आपको, डांसिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, आई मीन whatever game you play, whatever hobby you want to pursue, you can do that. That helps you to keep the body circulation healthy. आप मतलब you can burn the calories, आप अपने बॉडी को, अपना वेट भी मैनेज होएगा, अपना सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होएगा। तो जब आप वेट के लिए जाते हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, तो उसमें 70-80% इज द रोल ऑफ डाइट एंड 20-30% इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज। तो दोनों मिलके ही आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है स्ट्रेस, एवरीथिंग इज फ्रॉम हेयर। सो जस्ट कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री, calm, do meditation, relaxation, stay happy, healthy and positive. Thank you so much. जुड़े रहिए DNP इंडिया के साथ।